आज हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में कुछ क्रिटिकल इश्यूज जानेंगे। मतलब वो क्रिटिकल इश्यूज क्या है, छोटा छोटा ट्रिक, छोटा छोटा कमेंट्स देखते हैं। पहला चीज आप लोग को ध्यान रखना है, डिस्पर्शन ये मैं जो बताने जा रहा हूं ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्पर्शन मेजर्स scatteredness of a set of observation, set of observation। अगर आप लोग ध्यान देते हैं डिस्पर्शन वर्ड में, डिस्पर्शन का मतलब ये स्कैटर्डनेस, स्कैटरिंग। हम लोग रेंज देखेंगे, वहां पे देखिएगा हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू माइनस, MD about mean minus y is equal to x minus x bar, MD about median y is equal to x minus median। हर जगह स्टैंडर्ड डेविएशन में आइए x माइनस x बार स्टैंडर्ड डेविएशन में, क्वार्टर डेविएशन में जाइए Q3 माइनस Q1, मतलब यहाँ पे स्कैटर्डनेस डिस्पर्शन में रहेगा ही। नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, डिस्पर्शन में हम लोग क्या क्या सीखे हैं? एक रेंज के बारे में जानते हैं, अच्छा एक मीन डेविएशन के बारे में जानते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन अबाउट मीडियन दोनों, रेंज एमडी, थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन और फोर्थ क्वार्टर डेविएशन। और रेंज के साथ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आता है, मीन डेविएशन के साथ भी कोएफिशिएंट आता है, एसडी के साथ भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आता है, क्यूडी के साथ भी कोएफिशिएंट ऑफ क्यूडी आता है। अब हम बताएंगे कि ये रेंज, एमडी, एसडी, क्यूडी इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एब्सोल्यूट मेजर। एब्सोल्यूट मेजर मतलब इसका यूनिट होता है। मान लीजिए कि अगर एसडी में इन रुपीस दिया हुआ है, वेजेस इन रुपीस एक्स बोलकर 10, 20, 30, 40, 50, तो आपको आंसर में रुपीस लिखना है। तो इसमें यूनिट कैरी करता है, यहां पे यूनिट्स कैरी करता है, लेकिन कोएफिशिएंट ये हो गया रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर का मतलब यहां पे यूनिट कैरी नहीं करेगा, यहां पे परसेंटेज कैरी होता है। देखिएगा हम लोग हर जगह इंटू 100 किया, एमडी अबाउट मीन बाय मीन इंटू 100, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एसडी बाय मीन इंटू 100, क्यूडी में क्यूडी बाय मीडियन इंटू 100। तो ये था एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर का एक छोटा सा रिलेशन। अब इसमें क्या है, रिलेटिव मेजर का एक सुविधा है। क्या सुविधा है? perfect method for comparison। आप कंपेयर कर सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि परसेंटेज में है, इजी टू कंपेयर। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहां पे, ये एब्सोल्यूट के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं, डिफिकल्ट टू कंप्यूट एंड कंप्रीहेंड। ये एब्सोल्यूट के बेसिस पे थोड़ा डिफिकल्ट है कंप्यूट करने में भी और कंप्रीहेंड करने में भी, मतलब अंडरस्टैंडिंग में। अच्छा, 2 पॉइंट मैंने डिस्कस किया। अब आते हैं हम लोग थर्ड में। आपसे अगर पूछा जाएगा इजीएस्ट, नंबर 3, इजीएस्ट मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ डिस्पर्शन, जो भी है कंप्यूटेशन, रेंज, एमडी, क्यूडी, एसडी, इजीएस्ट मेथड आपको कौन सा लगता है बोलिए?
आंसर रेंज। इससे इजी तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। अब चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। ओरिजिन और एक है स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल, ये क्या है समझाते हैं आपको। चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब मान लीजिए मैं x का वैल्यू 10, 20, 30 बस 3 ही लेते हैं। चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब अच्छा इसका रेंज क्या होगा, अगर इसका 30, 40, 50 5 ले लेते हैं। अच्छा इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू मतलब 40। थोड़ा सा ना इसमें चेंज लाते हैं। चेंज ऑफ ओरिजिन क्या करते हैं, हम ना सब में 10 10 प्लस कर देते हैं। मतलब नया x अगर बनाते हैं वो होगा पुराना वाला x के साथ 10 को आप एडिशन कीजिए, तो 10 के साथ 10 ऐड हो गया 20, सॉरी 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 10 60। अच्छा अब आप देखिए तो रेंज क्या होता है, 60 माइनस 20 40। क्या कोई चेंज आया, नहीं आया, क्योंकि ये चेंज ऑफ ओरिजिन में कुछ नहीं होता है। मतलब जो रेंज था वही रेंज रहेगा। अब ये बताते हैं कि अगर मान लीजिए आप x प्लस के जगह आप x माइनस करते तो क्या होता, तो 10 माइनस 10 क्या होने वाला था 0, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 10 20, 40 माइनस 10 30, 50 माइनस 10 40। अब रेंज देखिए तो 40 माइनस 0, तो रेंज वापस 40 आने वाला है। तो ये चेंज ऑफ ओरिजिन में क्या होता है, चाहे वो रेंज हो, मीन डेविएशन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, क्यूडी हो, अगर ओरिजिन में कोई चेंज होता है मतलब प्लस या माइनस, ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन जो है एक ही क्वांटिटी सेम क्वांटिटी अगर प्लस होता है या माइनस होता है सभी में इसी तरह, तो वैल्यू जो रिजल्ट आया था, ओरिजिनल का जो रिजल्ट आया था वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसी का मीन डेविएशन ऐसा है, फिर हमने ऑब्जर्वेशन को ऐसे प्लस कर दिया, तब उस समय आपका वैल्यू क्या होने वाला है, तो आपका जो ओरिजिनल वैल्यू था वही आप बता सकते हैं। सिंपल। ये मैं रिपीट कर रहा हूं, रेंज एमडी एसडी क्यूडी सबके लिए पॉसिबल है, सेम चीज होगा, लेकिन चेंज ऑफ स्केल में थोड़ा सा फर्क होगा। x 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, ठीक है। अब x कैपिटल X हम समझ लेते हैं, x इंटू 2 कर देते हैं, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा 10 टू द 20, 20 टू द 40, 30 टू द 60, 40 टू द 80 और 50 टू द 100। अब यहां पे रेंज क्या था, 50 माइनस 10 मतलब 40, और यहां पे रेंज क्या हो रहा है 100 माइनस 20 मतलब 80। 80 कुछ भी, 80 और ये 40 में रिलेशन क्या हुआ मालूम है आपको, आपने यहां पे 2 मल्टीप्लाई किया था ना सारे ऑब्जर्वेशंस में, तो आपका रेंज भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया और कुछ नहीं, एकदम ऐसा। अगर यहां पे 2 की जगह 5 लिखते ना तो ये सारा 5 से मल्टीप्लाई होता, तो आपका रेंज भी आराम से 40 into 5 200 होता। अब चलिए इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। अगर हम x के जगह x को 2 से डिवाइड करते हैं, तो आप बोलिए आपका रेंज का आंसर क्या होगा, 40 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 40 डिवाइड बाई 2 20 हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं, 10 डिवाइड बाई 2 क्या है 5, 20 बाई 2 10, 30 बाई 2 15, 40 बाई 2 20, 50 बाई 2 25। अब देखिए तो रेंज 25
-5 आ गया ना 20। ये सिर्फ रेंज के लिए नहीं, ये एमडी एसडी क्यूडी सबके लिए एप्लीकेबल है। आपसे सिर्फ पूछा जाएगा, आप खाली सम पे ध्यान दीजिएगा कि एक ही तरह का कोई फिगर प्लस या माइनस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो जो ओरिजिनल रेंज का वैल्यू, जो ओरिजिनल एमडी का वैल्यू, जो ओरिजिनल एसडी का वैल्यू, जो ओरिजिनल क्यूडी का वैल्यू है, वही आपका आंसर है। और अगर मल्टीप्लाई या डिवीजन होता है तो जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवीजन होता है लाइक 2, तो आप ओरिजिनल को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए या ओरिजिनल को 2 से डिवाइड कीजिए। चलिए और एक पार्ट मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन करेंगे, इफ द रिलेशनशिप बिटवीन x and y is given by 2x plus 3y is equal to 10 and the range of x is 15, what would be the range of y? Question mark. तो एक रिलेशनशिप दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 10। आपको बोला जा रहा है रेंज ऑफ x दिया हुआ है 15, व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ y? जब y पूछा जाएगा तो आप ना इससे इक्वेशन को थोड़ा सा y और x में कीजिएगा, मतलब 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 10 बाई 3 प्लस अंदर में -2/3x, मतलब कुछ हद तक y इज इक्वल टू a प्लस bx के तरह आपको बनाना है इसको फॉर्मेशन। अब क्या करना है, आप देखिएगा x का कोफिशिएंट क्या है। तो रेंज ऑफ y इज इक्वल टू mod b इंटू रेंज ऑफ x। mod b का मतलब ये -2/3 आपको लेना नहीं है, पॉजिटिव लेना, मतलब 2/3 लेना है इंटू रेंज ऑफ x कितना था हमारा 15 था 10, तो रेंज ऑफ y आ गया 10। तो इस तरीके से अगर रेंज ऑफ x दिया हुआ है और एक इक्वेशन के जरिए x y का रिलेशन दिया हुआ है तो आप इजीली रेंज ऑफ y निकाल सकते हैं। अब मजे की बात यह है कि ये रेंज, व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ y बोला जा रहा है, md के लिए भी सेम चीज होने वाला है, sd के लिए भी सेम चीज होने वाला है और qd के लिए भी सेम चीज होने वाला है। मैंने एक ही प्रॉब्लम बता दिया, उसी में आप md sd qd सबको डाल दीजिएगा। अब थोड़ा सा आगे आते हैं और एक सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, मान लीजिए ऑब्जर्वेशन है, एक और सिचुएशन लेते हैं। x का वैल्यू 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, 10 है। बताइए रेंज कितना होगा? अरे हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू दोनों ही तो 10 है, मतलब रेंज 0 होगा। ठीक है, एसडी कैसा होगा? एसडी, अच्छा एमडी अबाउट मीन सोचते हैं, एमडी अबाउट मीन। एक बात सोचिए, एमडी अबाउट मीन के लिए आपको मीन चाहिए,
मीन का मतलब 1 2 3 4 5 टोटल करने से 50 आएगा, डिवाइड बाय 5 ऑब्जर्वेशन मतलब 10। अब आप क्या करता है मीन में, एमडी अबाउट मीन में क्या करता है, y इज इक्वल टू x माइनस x बार करते हैं। तो 10 माइनस 10 0, 10 माइनस 10 0 0 0 0, सभी जीरो आएगा, मतलब एमडी में भी आपका जीरो ही आने वाला है। सिमिलरली आप एसडी में जाइए, एसडी में भी आपका जीरो आएगा। तो ध्यान रखना है, क्योंकि एसडी में क्यों जीरो आएगा, एसडी में भी एक फॉर्मूला है ना, एसडी इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन x माइनस x बार इसका होल स्क्वायर बाई n। भाई x माइनस x बार तो जीरो आने वाला है, तो अल्टीमेट जीरो हो जाएगा। तो अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन सेम होता है पूरा, मतलब कोई एक वेरिएबल हम 10 लेते हैं तो सभी में अगर 10 है, तब हम लोग इसको बोलेंगे कि इसका रेंज लो, एसडी लो, एमडी लो, कुछ भी लो, इसका जीरो आने वाला है। चलिए और एक चीज क्लियर हो गया। अब एक प्रूफ में आएंगे, ये प्रूफ जरूरी है, वैसे प्रूफ पूछेगा नहीं आपसे, इसका कुछ कारण है, मैं बता रहा हूं। शो दैट फॉर एनी टू नंबर्स A and B, SD is mod A minus B by 2। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्यूशन। कोई भी दो नंबर अगर A और B है, इसका x बार क्या होगा, a प्लस बी बाई 2, अरिथमेटिक मीन आया। अब हम लोग को मालूम है कि SD में क्या लगता है, अंडर रूट समेशन x माइनस x बार का होल स्क्वायर बाई n, ये फॉर्मूला है। तो आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन लिखना है, एक होगा a और एक होगा b। सेकेंड कॉलम में क्या लिखिएगा, x माइनस x बार, मतलब a माइनस x बार मतलब a प्लस b बाई 2, और यहां पे b माइनस a प्लस b बाई 2। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 2a माइनस a मतलब a माइनस b बाई 2, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 2b माइनस b मतलब b माइनस a बाई 2। अच्छा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, या फिर यहां पे लिख देते हैं, x बार का मतलब a प्लस b बाई 2। तो अब क्या करेंगे, x माइनस x बार इसका होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो a माइनस बी बाई 2 इसका होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 4। अच्छा, इसका करेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा डेरिवेट करके बता रहा हूं कि b माइनस a की जगह अगर मैं ऐसा करता हूं, माइनस ऑफ a माइनस b करता हूं, तो देखिए b माइनस a तो आएगा, और इसका होल स्क्वायर अगर करेंगे, और नीचे 2 का तो होल स्क्वायर होगा क्योंकि पूरा का ही होल स्क्वायर होने वाला है। तो अल्टीमेट क्या होगा, माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 4। तो इनका अगर हम सम करते हैं तो क्या आएगा, समेशन x माइनस x बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा 2 इंटू मतलब दो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो 2 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 4। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2। तो ये आया समेशन ये वाला। तो SD क्या होगा, SD इज इक्वल टू अंडर रूट ये वाला ऊपर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2 ऊपर डिवाइडेड बाई n। n मेरा कितना है, 2 फिगर है तो 2, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका अगर रूट ओवर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 4।
अगर इसको बाहर निकालते हैं तो ये होगा a माइनस बी बाई 2, और इसको मॉड दे देंगे क्योंकि एच डी हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना है। तो ये आपका प्रूफ तो हो गया, लेकिन ये प्रूफ तो आपको करना नहीं है क्योंकि एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू में अगर ये प्रूफ नहीं करना तो ये हमने सिखाया कि उस समय का बर्बादी नहीं। आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो एक चीज मैं बता रहा हूं, ए और बी का रेंज क्या था? अगर हम बोलते हैं कि ए और बी दो वेरिएबल है, इसका रेंज क्या होगा? ए माइनस बी होगा, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, तो ए माइनस बी होगा। ए माइनस बी बाई 2 का मतलब क्या हो गया? रेंज बाई 2। तो ये एक्चुअली हो गया हाफ ऑफ रेंज। आपसे पूछा जा सकता है कि अगर दो वेरिएबल का एसडी को हम लोग किस नाम से बोल सकते हैं? तो आपको बोला जाएगा डबल रेंज, मतलब ट्वाइस रेंज या हाफ ऑफ द रेंज। तो आपको आंसर देना सीधा हाफ ऑफ द रेंज। तो ये था उसके पीछे लॉजिक। मैंने सिर्फ इतना के लिए ये पूरा आपको बताया। एक और क्वेश्चन, arithmetic mean of x is equal to 10, coefficient of variation of x is equal to 40, ये दोनों दिया हुआ है। वेरिएंस ऑफ 15 माइनस 2x, यही आपको निकालना है। फाइंड वेरिएंस ऑफ 15 माइनस 2x। तो ये क्वेश्चन है, एम ऑफ x दिया हुआ है, cv ऑफ x दिया हुआ है, और वेरिएंस ऑफ 15 माइनस 2x आपको निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा? आपको क्या करना है, लेट y इज इक्वल टू 15 माइनस 2x, बस इतना में आप रह जाइए। थोड़ा सा इसको हम चेंज कर लेंगे, 15 प्लस ब्रैकेट में माइनस 2 और x, मतलब ये हो गया आपका b का पार्ट, ध्यान रहे। अब चलिए यहां पे मेरे को दिया हुआ है एम ऑफ x 10, अच्छा cv ऑफ x मतलब 40। इसका फॉर्मूला क्या है? एच डी बाई मीन इंटू 100 इज इक्वल टू 40। एच डी मेरे को एच डी ऑफ x होगा, मीन ऑफ x होगा, क्योंकि x का ही चल रहा है। तो एच डी ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा? 40 इंटू मीन ऑफ x बाई 100। तो 40 इंटू मीन ऑफ x कितना है? 10 बाई 100 मतलब 4। तो एच डी ऑफ x कितना आया? 4। अभी आपको यहां पे क्या करना है? एच डी ऑफ y निकालना है। तो एच डी ऑफ y इज इक्वल टू क्या होगा? b इंटू एच डी ऑफ x। तो b मतलब b मतलब यहां पे +2, और एच डी ऑफ x कितना है? 4 8। यहां पे खत्म नहीं है, आपको वेरिएंस पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है? सिग्मा स्क्वायर y मतलब 8 स्क्वायर मतलब 64। चलिए और एक प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा, ये प्रॉब्लम एक बार कर लेते हैं, ये लास्ट प्रॉब्लम है। फाइंड एचडी ऑफ 95862 विदाउट एनी मोर कंप्यूटेशन, ऑब्टेन एचडी ऑफ ये। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इसका एचडी निकालना है, x 95862 समेशन x 30, x बार 30 डिवाइड बाय 5 मतलब 6। तो x माइनस x बार कितना होगा? 9 माइनस 6 3, 5 माइनस 6 माइनस 1, 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 6 माइनस 4।
अब आते हैं x माइनस एक्स बार इसका होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर 9, 1, 4, 0 और 16। यहां पे लिख देते हैं 30/6। तो इसका टोटल हो रहा है 30। तो एच डी होगा सिग्मा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई एन, मतलब अंडर रूट 30 डिवाइड बाई 5 मतलब रूट ओवर 6। तो इसका जनरली 2.45 आता है। अच्छा, तो ये 2.45 हो सकता है, एमसीक्यू है तो आपको ये क्वेश्चन दिया रहेगा कि सपोज एसटी ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 2.45 और ऑब्जर्वेशन का ये दे भी देगा कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन है, ये दे भी देगा, वो देना जरूरी है। और उसके बाद एसडी वो निकाल कर देगा, उसके बाद बोलेगा बताओ इसका एसडी कितना है, इसका एसडी कितना है, इसका एसडी कितना है। तो देखो अच्छी तरह हम लोग देखेंगे कि ये जो -1 है 9, ये 9 माइनस 10 करने से आता है। ये 5 है तो 5 माइनस 10 करने से -5 आता है। 8 माइनस 10 करने से -2 आता है। मतलब हर जगह -10 करने से ये रिजल्ट आ रहा है। तो ये क्या हुआ, ये चेंज ऑफ ऑरिजिन हुआ। चेंज ऑफ ऑरिजिन, तो चेंज ऑफ ऑरिजिन में एचडी क्या होने वाला है, जो था वही होगा, मतलब 2.45 ही इसका आंसर होगा। आराम से देख लीजिएगा। अगर इसमें आते हैं तो इसमें देखिए ये 9 था, ये 90 है, मतलब 9 इंटू 10 हो रहा है। ये 5 इंटू 10 हो रहा है। ये 8 इंटू 10, मतलब ये इंटू 10 होता जा रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, चेंज ऑफ स्केल। तो चेंज ऑफ स्केल में क्या होता है, जो ओरिजिनल वैल्यू है वो उतना से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इसका रिजल्ट होगा 2.45 इंटू 10, मतलब 24.5। ठीक है, फाइनली इसमें आ जाते हैं। इसका देखते हैं 23 है ना, तो 23 का मतलब हो गया 9 के साथ आप 2 मल्टीप्लाई कीजिए, 18 प्लस 5 हो गया 23। अच्छा, उधर 5 था, 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई कीजिए, 10 प्लस 5। यहां पे भी देख लीजिए 21 है, 8 है, 8 2 जा 16 प्लस 5 21। 17 है ना, 6 2 जा 12 प्लस 5। मतलब हर जगह आपको क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू a प्लस bx मिल रहा है। मतलब a के जगह +5 और b के जगह 2 और साथ में x, ये हो रहा है। तो यहां पे आप SD क्या बोलिएगा, SD ऑफ y क्या होने वाला है, b क्या है 2, तो 2 के साथ 2.45 मल्टीप्लाई SD ऑफ x दैट इज 4.90। इस तरीके से हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।